दोस्तों, अन्ना आंदोलन के समय से ही भारत में ब्लैक मनी को खत्म करने की मांग ने तेजी पकड़ी थी। आपको तो याद ही होगा कैसे केजरीवाल जेब में एक पर्चा लेकर चिल्लाते थे कि उनके पास मुकेश अंबानी के स्विस बैंक अकाउंट का नंबर तक है। खैर, उनके पास तो स्विस बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स नहीं थी, लेकिन मोदी सरकार के पास स्विट्जरलैंड से कई सारे अकाउंट्स की डिटेल्स इस साल आई हैं और ये पहली बार नहीं है, बल्कि 2019 से अब तक ये चौथी बार हुआ है। लेकिन इन अकाउंट डिटेल्स का सरकार क्या कर रही है? इनमें कितने नाम हैं? और आखिर स्विट्जरलैंड में क्यों है ये अरबपति और पॉलिटिशियंस? अपना पैसा ये कहाँ छुपाते हैं? आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो पहले तो सबसे बेसिक सवाल पर आते हैं कि आखिर ये स्विस बैंक चीज क्या है कि सभी लोगों को यहीं पर अपना काला धन जमा करना होता है। दरअसल स्विट्जरलैंड में 18वीं शताब्दी से ही दुनिया भर के लोग अपना काला धन जमा करवाने के लिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर तब की सरकार ने ये लॉ पास कर दिया था कि कोई भी बैंक अपने कस्टमर्स की जानकारी को किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता है। इसके बाद 1934 में सरकार फेडरल एक्ट ऑफ बैंक एंड सेविंग बैंक नाम का एक कानून लेकर आई, जिसके अनुच्छेद 47 के मुताबिक अगर कोई भी बैंक अपने कस्टमर्स की जानकारी को लीक करेगा तो उसे एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा और इसके लिए अधिकारियों को 5 साल की जेल हो सकती है। यानी स्विट्जरलैंड के लॉज ही ऐसे हैं कि वो वहाँ के कस्टमर्स की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करते हैं। स्विस लॉज के मुताबिक अगर किसी दूसरे देश की सरकार को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए तो पहले उन्हें स्विट्जरलैंड की सरकार की परमिशन लेनी होगी। इस परमिशन के बाद उन्हें उस अकाउंट होल्डर की परमिशन लेनी होगी और अगर उस अकाउंट होल्डर के नाम पर कोई क्रिमिनल कंप्लेंट नहीं है तो उस हालत में बैंक जानकारी लीक नहीं करेगा। यहाँ पर क्रिमिनल शब्द पर फोकस करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि क्रिमिनल केसेस यानी कोई हत्या या लूट के मामले, जबकि कुछ केसेस सिविल कोर्ट में भी होते हैं। और अगर वैसी कोई कंप्लेंट उस अकाउंट होल्डर के नाम पर है, फिर बैंक उसकी डिटेल्स रिलीज करने के लिए बाध्य नहीं है। ये एक बड़ी वजह है जो दुनिया भर के लोगों को स्विट्जरलैंड की तरफ अट्रैक्ट करती है। स्विस बैंक्स में अकाउंट खोलने का प्रोसेस भी बहुत सिंपल है। आपको सिर्फ एक पासपोर्ट जैसे बेसिक डॉक्यूमेंट और मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने पर यहाँ पर एक अकाउंट खुला हुआ मिल जाता है। एक सर्वे के मुताबिक स्विट्जरलैंड के बैंक्स में भी 7.9 ट्रिलियन डॉलर जितना पैसा जमा है, जिसमें से 50% बाकी देशों से आए लोगों ने जमा किया है। स्विस बैंकिंग सेक्टर आज वहाँ की जीडीपी में 10% का कंट्रीब्यूशन करता है और वहाँ की 10% जॉब्स भी यही बैंकिंग सेक्टर प्रोवाइड करता है। वैसे तो वहाँ काफी बैंक्स हैं, लेकिन मेनली क्रेडिट स्विस और यूबीएस बैंक्स वो दो बैंक्स हैं जहाँ पर ज्यादातर लोग अपना काला धन जमा करते हैं। अब आते हैं भारत पर। जैसा कि हमने बताया कि स्विट्जरलैंड से ये जानकारी निकलवाना लगभग नामुमकिन है, तो आखिर भारत सरकार के पास ये जानकारी कैसे आई? इसके लिए चलते हैं 2018 में, जब भारत समेत दुनिया भर के कई सारे देश स्विट्जरलैंड पर ये प्रेशर बना रहे थे कि वो इन अकाउंट्स की जानकारी को रिलीज करे। और इसके बाद ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया गया, जिसके तहत स्विट्जरलैंड ये जानकारी देने के लिए मान गया। लेकिन इसमें भी कई पेच थे। स्विस गवर्नमेंट से इस जानकारी को लेने के लिए पेरिस की एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन ने बहुत सारी गाइडलाइंस बनाई, जिनका पालन करना जरूरी था। जिसमें से पहली गाइडलाइन ये थी कि अगर स्विस बैंक्स ये जानकारी किसी सरकार को दे भी देती है तो इस जानकारी का इस्तेमाल सिर्फ टैक्स एवेशन के मामलों में किया जा सकता है। यानी अगर आपको इसी बैंक अकाउंट से कोई टेररिस्ट कॉन्स्पिरेसी के केस को लिंक करना है तो उसकी इजाजत नहीं है। इसके बाद दूसरी गाइडलाइन ये थी कि किसी भी हालत में उस देश की सरकार इन अकाउंट डिटेल्स को पब्लिक में लीक नहीं कर सकती है, यानी इनका नाम आम जनता को नहीं बताए जाएंगे। अगर कभी भी ये इन्फॉर्मेशन लीक होती है तो इसे इस पॉलिसी का वायलेशन माना जाएगा और ये भी मुमकिन है कि फिर स्विट्जरलैंड उस देश को ये इन्फॉर्मेशन देना ही बंद कर दे। तो क्या क्या मिला है सरकार को? जो डिटेल स्विस बैंक देंगे उसमें अकाउंट होल्डर का नाम, एड्रेस, कंट्री, टैक्स आईडी नंबर जैसे पैन कार्ड नंबर, अकाउंट बैलेंस और टोटल कैपिटल जैसी इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी। भारत समेत 101 देशों को इस सिस्टम से जोड़ा गया है और इन 101 देशों में रह रहे लोगों के करीब 34 लाख अकाउंट यहाँ पर हैं। भारत समेत 74 कंट्रीज ऐसी हैं जिनके साथ स्विस गवर्नमेंट ने रेसिप्रोकल इंफॉर्मेशन शेयरिंग की बात की है। यानी भारत भी स्विस गवर्नमेंट को जानकारी देगा और स्विस गवर्नमेंट भी भारत को इस इंफॉर्मेशन का ड्राफ्ट सितंबर 2019 में ही मिल गया था और अभी 2022 में इसका चौथा बैच हमें मिला है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई सारे देश हैं जिनके बहुत से लोगों का स्विस बैंक्स में अकाउंट है और इन सभी लोगों की जानकारी एक साथ देना पॉसिबल नहीं है। सोचिए किस तरह भारत के लोगों ने दुनिया में झंडे गाड़े हैं
कि उनकी करतूतों का एक बार में हिसाब तक नहीं किया जा सकता। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो यानी अभी चौथा बैच आया है और अभी ऐसे कई और बैच आने बाकी हैं। इस बैच वाले सिस्टम पर भी कई सवाल उठाए गए थे। वैसे अगर सारी इन्फॉर्मेशन एक बार में नहीं आ रही है तो ये भी पॉसिबल है कि जो लोग बच जा रहे हैं वो जल्दी से अपने अकाउंट्स किसी और देश में भी शिफ्ट कर सकते हैं या फिर किसी ऐसी कंट्री के सिटीजन के नाम पर अकाउंट खोल सकते हैं जो अभी इस नई ट्रीटी के अंडर ना हो। खैर, सवाल कई है पर जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो भी बड़ी बात है। अब अगला सवाल ये है कि सरकार इस इन्फॉर्मेशन का क्या कर रही है। स्विस बैंक्स की गाइडलाइंस के मुताबिक ये जानकारी भारत में सिर्फ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के साथ ही शेयर की जा रही है, जिन्होंने इस तरह के मामलों को हैंडल करने के लिए एक फॉरेन एसेट इन्वेस्टिगेशन यूनिट का गठन किया है। ऐसी 14 यूनिट्स पूरे भारत में बनाई गई हैं। अब आते हैं इनकी वर्किंग पर। अगर लॉजिकली सोचा जाए तो किसी और देश में अकाउंट रखना टैक्स की चोरी नहीं होता है। भारत में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके विदेश में खाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो सारा पैसा ही ब्लैक मनी है। ब्लैक मनी तब मानी जाती है जब आपके पास पैसा हो और उसे आपने डिक्लेयर ना किया हो। यानी सरकार के पास एक लिस्ट है जिसमें आपके सभी बैंक अकाउंट्स की जानकारी पहले से ही होगी। अब इस नई यूनिट का काम ये है कि जिन भी लोगों के नाम स्विस बैंक्स ने भेजे हैं उनकी फाइनेंशियल डिटेल्स चेक की जाए और पता लगाया जाए कि क्या इस बैंक अकाउंट की डिटेल्स उन्होंने सरकार को दी थी। अगर उन्होंने सरकार को इस अकाउंट की डिटेल नहीं दी होगी तब उन्हें सवाल जवाब के लिए बुलाया जाएगा और उनसे इन अकाउंट्स के बारे में तसल्ली से पूछा जाएगा। इसके बाद कुछ गड़बड़ निकलने पर इन पर केस चलेगा। अब ये सब सुनने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन हम भारत में रहते हैं जिस वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स और कुछ सवाल हैं जिनके जवाब हमें तलाशने हैं। पहला सवाल तो ये है कि जब ये लिस्ट आपके पास है और आप उन अरबपतियों के पास जाएंगे तो क्या गारंटी है कि वो आपके ऑफिसर्स को रिश्वत खिलाकर चुप नहीं करवा सकते? क्या सरकार ने इसके लिए कोई प्लानिंग की है कि इन यूनिट्स के काम को कौन वेरीफाई करेगा? क्योंकि करप्शन और ब्लैक मनी जैसे संवेदनशील मुद्दों में किसी भी तरह की ढील बरतना बेवकूफी है। जो लोग अपना पैसा छुपाने के लिए स्विट्जरलैंड तक चले गए वो क्या इसके लिए और कोई कदम नहीं उठा सकते? दूसरा बड़ा सवाल ये है कि अगर किसी आदमी पर ये केस साबित हो जाता है तो स्विस लॉस के मुताबिक आप उस आदमी की बैंक डिटेल्स अभी भी लीक नहीं कर सकते। तो क्या इल्जाम साबित होने के बाद इन लोगों का नाम पब्लिक के सामने रखा जाएगा? आखिर कोई बिजनेसमैन करप्ट है तो क्या पब्लिक को नहीं पता चलना चाहिए? हो सकता है उस पर इल्जाम साबित हो जाए, लेकिन अभी भी पब्लिक उसकी कंपनी के प्रोडक्ट्स को खरीदती रहे और उसे अमीर बनाती रहे। तीसरा बड़ा सवाल सबसे अहम है। कई बार फाइनेंशियल करप्शन के मामलों में ये होता है कि बड़े बड़े लोगों पर एक फाइन लगाकर छोड़ दिया जाता है या उनके साथ सरकार ऑफिशियली एक डील कर लेती है। तो क्या इस केस में जिन पर इल्जाम साबित होंगे वो लोग जेल जा पाएंगे या फिर इन पर बस फाइन लगाकर छोड़ दिया जाएगा? अभी इस केस से जुड़े कई और पहलू हैं जिनके बारे में शायद धीरे धीरे हम सभी को और ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिले, लेकिन तब तक आप क्या चाहते हैं? क्या ऐसे लोगों को जेल होनी चाहिए या क्योंकि ये बिजनेसमैन हैं तो इन्हें बस फाइन लगाकर छोड़ दिया जाए? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर लिखें। उम्मीद है आपको आज की इस नई वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।